अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल का काम कर दिया पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में शाबाश का मुस्तहिक ठहरा है पाकिस्तान। और हुआ यूं है नाज़रीन कि ज़्यादातर ममालिक जो हैं इस रीजन के, साउथ एशिया रीजन के, वो टिड्डी दल के हमले से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। 27 साल के बाद या तकरीबन 30 साल के बाद, 3 दहाइयों के बाद टिड्डी दल का इतना बड़ा हमला हुआ है कि परेशान हो गए हैं पाकिस्तान, भारत, ईरान कि हम करें क्या। फसलें तबाह हो जाएंगी, फसलें तबाह हो गई तो कहत साली पड़ सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक खाली पाकिस्तान में अगर टिड्डी दल का हमला होता है, जो कि हो चुका है, और ये सफाया कर जाता है अगर, तो हमें जो है वो 350 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन, इसका हल पाकिस्तानियों ने निकाला, पाकिस्तान की हुकूमत ने निकाला, और ऐसा निकाला कि जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो न सिर्फ तारीफ करने पर तैयार हुआ बल्कि इस टेक्निक को अडॉप्ट करने पर भी उसने जो है वो सोच विचार शुरू कर दिया है। नाज़रीन, होता ये है कि जो स्प्रे किया ये जाता है कि टिड्डी दल जब हमला करता है या तो स्प्रे करके उस टिड्डी दल को मारा जाता है, और दूसरा काम ये होता है कि उसके हमला करने से पहले जिन जिन जगहों पे उसकी अफजाइश हो रही होती है, उससे अंडे दिए होते हैं, बच्चे निकलने होते हैं, वहां पर स्प्रे करके उन अंडों को ही खत्म किया जाता है, उनको तबाह किया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में नाज़रीन नुकसान क्या होता है? नुकसान एक तो ये होता है कि बड़ा महंगा काम है, इस पे पैसे खर्च होते हैं, लेबर खर्च होती है, चले पैसे भी खर्च देंगे आप, लेकिन जब आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो फसल को नुकसान पहुंचता है। फसल को न सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि जो फसल बच जाती है वो जहरीली हो जाती है, वो खाने को उस तरह से काबिल नहीं रहती। तो उसका कमाल का जो आइडिया था पाकिस्तानियों ने दिया, और फिर उस आइडिया को भारत ने भी अब अपनाना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया उसकी न सिर्फ तारीफ कर रहा है बल्कि आरएसएस भी तारीफ कर रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा कैसे ये पूरा जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, होता ये है कि पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में, वहां पे ये आइडिया जनरेट होता है। ये जनाब दो साहब हैं, एक का नाम है जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब। ये साहब जो है इन्होंने कमाल का आइडिया निकाला। ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के एक ओहदेदार है, और दूसरे साहब हैं जौहर अली साहब। ये है बायोटेक्नोलॉजिस्ट, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। इन्होंने आइडिया ये दिया कि बजाय इसके इस टिड्डी दल को मारने के चक्कर में हम पैसे भी लगाएं, लेबर भी लगाएं, और हमारी फसल भी तबाह हो, क्यों ना इसको पकड़े, मतलब इससे कमाई करें। इसको पकड़कर आप जो पोल्ट्री फार्म्स वाले हैं उनको बेचें। अब मैं आपको यहाँ पे मजे की बात बताता हूँ। होता ये नाज़रीन कि जो हम जो चिकन खाते हैं, ब्रॉयलर चिकन खाते हैं नाज़रीन, वो फीड पर पलता है, उसको फीड दी जाती है, उसको जो खुराक दी जाती है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम देते हैं उसको सोयाबीन, यानी पोल्ट्री फार्म वाले उन चिकन को सोयाबीन देते हैं। अब ये हमें करनी पड़ती है इंपोर्ट। इन दो हजरात ने ये हल निकाला कि अगर तो हम इस टिड्डी दल को पकड़ के इसको अगर हम बेचे पोल्ट्री फार्म्स वालों को, और वो इसको चिकन फीड के तौर पर इस्तेमाल करे, तो एक तो सस्ती पड़ेगी, और दूसरा ये होगा कि जो हमारे बाहर से सोयाबीन मंगवाना पड़ रही है, जो ज़र मुबादला हमारा खर्च हो रहा है उस पर, वो बच जाएगा। अब इसका किसान को क्या फायदा है, मतलब जिसकी फसल पे हमला होता है उसको इसमें क्या फायदा है? नाज़रीन, हुकूमत ने ऑफर ये की है कि जनाब 20 रुपए फी किलो टिड्डी दल, 20 रुपए फी किलो आप पोल्ट्री फार्म को बेचें, यानी वो रेट हुकूमत ने तय कर दिया कि पोल्ट्री फार्म किसान से 20 रुपए फी किलो टिड्डी दल खरीदेगी। अब लोगों ने तो पकड़ना शुरू कर दी, कई सैकड़ों किलो जो है वो लोगों ने पकड़ी, और रातों रात वो उन्होंने बेची और पैसा कमाया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि टिड्डी दल पकड़ी कैसे जा सकती है, ये इतनी तेज आंधी की तरह आती है, चट करके चली जाती है। तो नाज़रीन, रात के वक्त, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन दो लोगों ने ही जो है वो इस पर रिसर्च की और फाइंडिंग्स अपनी दी हैं। रात के वक्त टिड्डी दल सफर नहीं करती है, हवा में नहीं होती है, उड़ती नहीं है, वो बैठी होती है, यूं कह लें कि सो रही होती है। तो जाल बिछा के उसको पकड़ा जा सकता है, लोग पकड़ रहे हैं। ले जनाब, पाकिस्तान को एक अच्छा खासा इकोनॉमिक रिलीफ मिला। मतलब कमाल का आइडिया दिया कि एक मुसीबत को आपने किस तरह से अपने लिए फायदेमंद बनाया, एक सहमत को किस तरह से आपने अपने लिए रहमत बनाया, कि ये टिड्डी दल हमला करके हमारा अरबों का नुकसान करने जा रहे थे। लो जनाब, इससे पहले का नुकसान होता, लोगों ने इससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही तो नहीं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मशहूर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा ज़हीन दिमाग है पाकिस्तानियों का। तो जनाब, अब ये आइडिया जब फ्लोट हुआ, अब टिड्डी दल का इससे भी बड़ा हमला भारत में होने जा रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, फसलें तबाह हो रही हैं वहां पर।
उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें। जब ये खबर नाजरीन उड़ते उड़ते पहुंची भारत, वो तो सर पकड़ के बैठ गए यार। मतलब एक बड़ा सिंपल सा आइडिया, देखा जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आता। वो सर पकड़ के बैठ गए, यार ये तो कमाल आइडिया, इससे तो ना सिर्फ हमारी फसलें बच जाएंगी बल्कि इससे तो हम प्रॉफिट कमाएंगे, और जो हमारा भी जो ज़र मुबादला हमारा जो जाता है इंपोर्ट करने के लिए, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा लगता है वो भी बच जाएगा। मतलब हर तरह से किसान को फायदा, पोल्ट्री फार्म वालों को फायदा, हुकूमत को फायदा कि उनका ज़र मुबादला बच रहा है। उन्होंने तो इसकी तारीफ की। अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान के और इन दो हजरात के और पाकिस्तानी हुकूमत के इस कारनामे पर अश कर उठा। अब जो अचंभे की बात थी, देखिए तारीफ को जो दुश्मन करे, अचंभे की बात ये थी नाजरीन कि एक साहब हैं, उनका नाम है अश्वनी महाजन। ये आरएसएस के लीडर है। आरएसएस का तो आपको पता है ना, राष्ट्रीय सेवक संघ, ये बीजेपी इसी की एक शाख है। ये एक इंतहा पसंद हिंदू जमात है जो समझती है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ पर हिंदुओं का राज होना चाहिए, किसी और मजहब की इनके दिल में और जहन में गुंजाइश है नहीं। बिलखसूस मुसलमानों से और खासतौर पे पाकिस्तानियों से इनको खास नफरत है। मगर आरएसएस की तारीफ करो, आरएसएस के ये बड़े अहम रहनुमा हैं, इन्होंने कहा जनाब कि ये आइडिया बड़ा कमाल का है। तो क्या हुआ अगर पाकिस्तान से ये आइडिया आया है तो इस आइडिया को अपनाएं, इस आइडिया पे काम करें। उन्होंने कहा, एक कॉलम लिखा, उन्होंने कहा कि इसकी मैं तारीफ करता हूं इस आइडिया की, और अच्छा आइडिया जहां से भी आए उसको ले लेना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी वो पाकिस्तान की एक अच्छी काविश, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो हमने इस खित्ते को दिया। हमने बताया, लोग कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने क्या दिया, बहुत बड़ी तबाही होने जा रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दिन आप पर ये बातें सामने रखूंगा, एक किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि ये कितनी बड़ी तबाही मचाने जा रहा था। आज हम कोरोना को रो रहे हैं, आप जरा ज़राई माहिरीन की बात सुने, वो कहते हैं कोरोना भूल जाएंगे आप, इतनी बड़ी तबाही मच सकती है अगर ये टिड्डी दल हमारी फसलों को तबाह करने में कामयाब हो गया, हमारे पास खाने को आटा रोटी नहीं होगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने कमाल आइडिया निकाला कि ना सिर्फ टिड्डी दल के हमले से बचे बल्कि उससे प्रॉफिट कमाए, उससे पैसे कमाए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उसके साथ जो बेल का बटन है वो जरूर दबाइएगा ताकि आइंदा आने वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।